दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के जन्म की, बिग बैंग की। यह एक ऐसा विषय है जो जितना रोमांचक है उतना ही रहस्यमय भी। हमारे ब्रह्मांड की कहानी एकदम फिल्म जैसी है, जिसमें अनगिनत रहस्य और अद्भुत घटनाएं छिपी हुई हैं। शुरू होती है एक छोटे से बिंदु से, जो इतना छोटा था कि आप उसे देख भी नहीं सकते। यह बिंदु इतना गर्म था, इतना घना था कि क्या बताएं। इसकी ऊर्जा और घनत्व की कल्पना करना भी मुश्किल है। करीबन 13.8 अरब साल पहले इस बिंदु में हुआ एक धमाका, जो किसी भी अन्य धमाके से कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। इस धमाके ने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया। पर यह कोई आम धमाका नहीं था दोस्तों। यह एक ऐसा धमाका था जिसने समय और स्थान को जन्म दिया। यह था अंतरिक्ष का फैलाव, वो भी बहुत तेजी से। इस फैलाव ने ब्रह्मांड को एक विशाल आकार दिया। सोचो, एक गुब्बारा है जो फटाफट फूल रहा है, बस वैसा ही था बिग बैंग। लेकिन यह गुब्बारा कभी नहीं फूटा, बल्कि लगातार फैलता गया। जैसे जैसे यह फैला, ब्रह्मांड ठंडा होने लगा। इस ठंडक ने ब्रह्मांड को स्थिरता दी। ऊर्जा ने पदार्थ का रूप लेना शुरू कर दिया। यह एक अद्भुत प्रक्रिया थी, जिसमें ऊर्जा ने ठोस पदार्थ में बदलना शुरू किया। पहले तो छोटे छोटे कण बने, फिर परमाणु। ये परमाणु मिलकर अणु बने, और फिर धीरे धीरे बड़े बड़े तत्व। और यहीं से शुरू हुई हमारे ब्रह्मांड की कहानी। यह कहानी है अनगिनत तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं की। तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं सब कुछ इसी बिग बैंग से बने। यह एक ऐसी यात्रा है जो आज भी जारी है, और हम सब इसका हिस्सा हैं। ब्रह्मांड का यह फैलाव आज भी जारी है। हर दिन, हर पल यह और भी बड़ा होता जा रहा है। वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आधुनिक टेलीस्कोप और तकनीकें हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका देती हैं। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी अधिक जानकारी देती है। यह एक अंतहीन यात्रा है, जो हमें हमेशा चकित करती रहेगी। तो दोस्तों, यह था बिग बैंग का अद्भुत और रोमांचक सफर। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार हम और भी दिलचस्प विषयों पर बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बिग बैंग सिर्फ कहानी तो नहीं। क्या यह सिर्फ एक सिद्धांत है, या इसके पीछे कुछ ठोस सबूत भी हैं? अरे नहीं दोस्तों, इसके पीछे तो ढेर सारे वैज्ञानिक प्रमाण हैं। वैज्ञानिकों ने कई दशकों तक इस पर शोध किया है और कई महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए हैं। सबसे बड़ा प्रमाण है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यह रेडिएशन पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और इसे बिग बैंग के बाद की गर्मी का अवशेष माना जाता है। यह रेडिएशन पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से फैला हुआ है, जो यह दर्शाता है कि यह किसी एक बिंदु से उत्पन्न हुआ था और फिर पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। इसे बिग बैंग के बाद की गर्मी का अवशेष माना जाता है। यह अवशेष गर्मी धीरे धीरे ठंडी हो गई, और आज हम इसे माइक्रोवेव रेडिएशन के रूप में देख सकते हैं। यह रेडिएशन बिग बैंग थ्योरी को सच साबित करता है। वैज्ञानिकों ने इसे मापा और इसके पैटर्न का अध्ययन किया, जो बिग बैंग मॉडल के साथ मेल खाता है। दूसरा प्रमाण है आकाश गंगाओं का दूर जाना। वैज्ञानिकों ने देखा है कि दूर वाली आकाश गंगाएं हमसे और दूर जा रही हैं। यह अवलोकन हबल के नियम के अनुसार है, जो कहता है कि जितनी दूर आकाश गंगा होगी, वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर जाएगी। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। मतलब ब्रह्मांड तो फैल ही रहा है। यह फैलाव बिग बैंग के बाद से ही जारी है, और यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटे बिंदु से हुई थी। तीसरा प्रमाण है हल्के तत्वों का अनुपात। बिग बैंग थ्योरी बिल्कुल सही बताती है कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जैसे तत्व कितने होने चाहिए। वैज्ञानिकों ने इन तत्वों के अनुपात का मापन किया है और पाया है कि ये अनुपात बिग बैंग मॉडल के साथ मेल खाते हैं। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड की रचना में ये तत्व उसी प्रकार से बने हैं जैसा कि बिग बैंग थ्योरी बताती है। इन सबूतों के अलावा वैज्ञानिकों ने और भी कई प्रमाण जुटाए हैं जो बिग बैंग थ्योरी को समर्थन देते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड की संरचना, आकाश गंगाओं का वितरण और ब्रह्मांड की उम्र। आधुनिक टेलीस्कोप और वेधशालाओं की मदद से वैज्ञानिक लगातार नए डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और बिग बैंग थ्योरी को और भी मजबूत बना रहे हैं। वैज्ञानिक समुदाय में इस थ्योरी को व्यापक समर्थन प्राप्त है, और इसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे अच्छे मॉडल के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख सबूत जो बिग बैंग थ्योरी को समर्थन देते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक मजबूत सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए यह थ्योरी एक महत्वपूर्ण आधार है, और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं। अब जब आप जानते हैं कि सबूत क्या कहते हैं, तो आप भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं
और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में योगदान दे सकते हैं। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा गर्म और घना था। सब कुछ अस्त व्यस्त था। कण और ऊर्जा आपस में टकरा रहे थे। धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा होने लगा। पार्टिकल्सों ने मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए और फिर इनसे बने एटम्स। पहले कुछ मिनटों में ही ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व बन गए। इस प्रक्रिया को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। ब्रह्मांड एक्सपैंडिंगता रहा और ठंडा होता गया। लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि परमाणु बनने लगे। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बिग बैंग की एक निशानी है। ये रेडिएशन पूरे ब्रह्मांड में एक्सपैंडिंगा हुआ है। ये रेडिएशन बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद बना था। उस समय ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि प्रकाश बिना रुके यात्रा करने लगा था। ये रेडिएशन हमें शुरुआती ब्रह्मांड की एक झलक दिखाता है। ये हमें बताता है कि उस समय ब्रह्मांड कैसा दिखता था। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को पियाज कर वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी के बारे में और भी ज्यादा जान पा रहे हैं। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसका मतलब है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सोचो, जैसे एक गुब्बारा फूल रहा है। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, उस पर बने निशान एक दूसरे से दूर जाते हैं। वैसे ही आकाशगंगाएं भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विस्तार आगे भी चलता रहेगा और हो सकता है कि यह विस्तार और भी तेज हो रहा हो। ब्रह्मांड का एक्सपैंडिंग आउट एक रहस्यमय ताकत से हो रहा है जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर ऐसा माना जाता है कि यह ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा है। ब्रह्मांड में एक और रहस्य है जिसे डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते, पर हां, हम इसके गुरुत्वाकर्षण इफेक्ट को जरूर देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में पदार्थ हर जगह बराबर नहीं एक्सपैंडिंगा था। कुछ जगहों पर पदार्थ ज्यादा था। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जगह अपने आसपास के पदार्थ को अपनी ओर खींचने लगी। समय के साथ ये जगह और भी घनी होती गई और आखिरकार आकाशगंगाएं बन गई। आज हम जितनी भी आकाशगंगाएं देखते हैं, वे सभी बिग बैंग के बाद पदार्थ के छोटे छोटे समूहों से बनी हैं। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व थे। जीवन के लिए जरूरी भारी तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तारों के अंदर बने थे। तारे अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हैं और इस प्रक्रिया में भारी तत्व बनते हैं। जब तारे अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं तो वे इन भारी तत्वों को अंतरिक्ष में एक्सपैंडिंगा देते हैं। यही तत्व नई पीढ़ी के सितारों और प्लैनेट्सों को बनाने का काम करते हैं। इस तरह बिग बैंग ने न केवल ब्रह्मांड बनाया, बल्कि इसने जीवन के लिए जरूरी तत्व भी दिए। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन आगे क्या होगा? यह सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों और खगोलविदों के मन में रहा है। इसका जवाब विज्ञान के पास अभी नहीं है, लेकिन कई सिद्धांत और परिकल्पनाएं हैं जो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा चलता रहेगा। यह सिद्धांत बिग रिप के नाम से जाना जाता है और एक समय ऐसा आएगा जब सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि रात का आकाश बिल्कुल काला हो जाएगा। यह एक ऐसा दृश्य होगा जिसे हम आज की रात के आकाश से बिल्कुल अलग पाएंगे। कुछ और वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिन गुरुत्वाकर्षण बल इस विस्तार को रोक देगा और ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा। यह सिद्धांत बिग क्रंच के नाम से जाना जाता है। यह सिकुड़न तब तक जारी रहेगी जब तक कि ब्रह्मांड फिर से एक बिंदु पर वापस नहीं आ जाता। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी घटना होगी। इसे बिग क्रंच कहते हैं। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार और सिकुड़न एक चक्रीय प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें बिग बैंग और बिग क्रंच बार बार होते रहेंगे। इस सिद्धांत को साइक्लिक यूनिवर्स कहा जाता है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड की कोई शुरुआत या अंत नहीं है, बल्कि यह एक अनंत चक्र है। और फिर एक और सिद्धांत है जो कहता है कि हमारा ब्रह्मांड
अकेला नहीं है। यह मल्टीवर्स का सिद्धांत है, जिसमें अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं, हर एक अपने अलग अलग नियमों और वास्तविकताओं के साथ। यह विचार न केवल हमारे ब्रह्मांड की संभावनाओं को बढ़ाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अनंत संभावनाएं वास्तव में अनंत हो सकती हैं। इन सभी सिद्धांतों और परिकल्पनाओं के बावजूद एक बात निश्चित है, ब्रह्मांड की अनंत संभावनाएं हमें हमेशा अचंभित करती रहेंगी और हमें नए सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। बिग बैंग थ्योरी ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। इसने हमें बताया है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि हमेशा बदल रहा है। इसने हमें यह भी बताया है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, हम सभी बिग बैंग से जुड़े हुए हैं। बिग बैंग थ्योरी विज्ञान की एक बहुत बड़ी खोज है। यह हमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ बताती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है।